नाम है मैडम आपका? अमृता है जी। अच्छा देखिए, अब तो वोटिंग भी हो गई है। किसे चुना जनता ने? हम तो मोदी को चुनेंगे जी। मोदी जी को। क्या किया है ऐसा? क्योंकि जब भी महिलाओं से सरकार के बारे में पूछते हैं तो मोदी जी का नाम उनके मुंह से निकलता है। क्या किया है? मोदी जी ने इतना ही अच्छा काम करा जो उनका नाम ही नाम पुकार रहे। काम इन्होंने ऐसा कर रखा। भारत सरकार अच्छी है इनकी। राहुल गांधी तो कहते हैं महिलाओं के लिए कुछ काम नहीं किया था। काम बहुत कर रखा। मोदी ने सारी सुविधा घर पे बैठे दे रखी महिलाओं को। क्या नहीं दे रखा, सब कुछ दे रखा। हम हाँ। मोदी ने, इसीलिए मोदी जी को चुना है। हाँ जी। क्या नाम है मैडम आपका? मिथिलेश। अच्छा ये बताइए, वोटिंग हो गई है, किसे चुना जनता ने? मोदी को चुना जी। क्या वजह है? क्या वजह, सब कुछ कर रहा है जो गरीबों का सब लिए कर रहा हो। लेकिन अभी आपने कहा ना कि गरीबों का सहारा दे रहा है। राहुल गांधी तो कहते थे कि मोदी जो है अमीरों के लिए काम करते हैं, गरीबों के लिए कुछ काम नहीं करते। नहीं कर रहे जी, गरीबों के कर रहे जी। मैं और के। है क्या ऐसा? हाँ जी, ऐसे ही है, गरीबों कर रहे हैं तो। क्या नाम है सर आप? अरविंद है जी मेरा नाम। अच्छा अरविंद जी, मतदान दे आए हैं। जी। किसको दिया? किसके मोह? हम तो प्रदीप चौधरी को दिया, मोदी जी को। प्रदीप चौधरी यानी भाजपा, मोदी जी को। जब कोई भी लगातार 10 साल सरकार चलती है तो जनता उब जाती है, लेकिन मोदी जी को लेकर इतना उत्साह, उसके बाद भी क्या मुझे भाई जो काम अच्छा करेगा तो उसके लिए तो वोट उसकी होगी। काम अच्छा किया मोदी जी ने। लेकिन जगह जगह तो ये कह रहे हैं कि कैराना में इकरा हसन है, इकरा हसन का माहौल है। उसके बाद यहाँ पर आकर दिख रहा है मोदी मोदी हो रहा। नहीं, यहाँ मोदी जी है। यहाँ तो बस, यहाँ तो भाई कैंडिडेट से कोई मतलब है, मोदी जी से मतलब है। इकरा हसन का क्या होगा समाजवादी पार्टी? भाई हमें क्या पता क्या होगा जी, हम तो जिसको वोट देंगे हम उसको पता, हमें अपना पता जी। अच्छा पूनम जी, मतदान तो हो गया है, ये बताइए किसको वोट दिया, किसकी सरकार बन रही है? योगी की। योगी मोदी। अच्छा ऐसा क्या वजह है कि महिलाओं से जब भी पूछते हैं बस मोदी और योगी? क्या वजह है? मोदी और योगी ने इतना अच्छा काम कर रखा है कि बढ़नी चाहिए उनकी सरकार। मोदी योगी की सरकार बननी चाहिए। अच्छा कानून व्यवस्था को लेकर कहते थे कि योगी जी के राज में बड़ी अच्छी हो गई है, यही वजह है क्या? हाँ जी, अच्छी है। बिल्कुल। क्या नाम है मैडम आपका? शर्मिला। अच्छा ये बताइए, अभी आप मतदान भी हो चुका है, अब तो किसकी सरकार बनने वाली है? पता नहीं जी, मुझे तो इतनी पढ़ी हुई नहीं हूँ मैं। अच्छा आपने तो वोट किया है, किसका माहौल है, किसके पक्ष में किया? मोदी की उसमें। अच्छा महिलाओं से जब भी पूछते हैं वो प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेती है, ऐसा क्या किया है मोदी जी ने? हाँ जी, मोदी जी तो कर रहे सब कुछ। मोदी जी सब कुछ कर रहे हैं। हाँ जी। और ये राहुल गांधी? जी इतना पता नहीं है जी, मैं इतनी पढ़ी हुई नहीं हूँ जी। बस मोदी। हाँ जी, इतना पता। बिल्कुल। कांग्रेस करती थी मुस्लिम मुस्लिम, अब हो रही हिंदू मुस्लिम। अब हो रही हिंदू मुस्लिम। पहले होती हिंदू के खिलाफ थे साले, अब भी है। मैं कह रहा हूँ, खुल के कह रहा हूँ। पहले थी मुस्लिम मुस्लिम, अब हो रही हिंदू मुस्लिम। पहले हिंदुओं का कोई अस्तित्व नहीं था, कुछ नहीं था। अब हो रही है हिंदू मुस्लिम। सालों किस लिए फुक रही है? राम मंदिर के विरोध में 25 वकील खड़े करे थे। कैसे वोटर ले लेंगे हिंदुओं के खिलाफ? हिंदुओं के देश में प्रधानमंत्री बन जाएंगे वो? क्या आप कह रहे हैं हिंदुओं का गुस्सा निकला है कांग्रेस के खिलाफ? क्यों नहीं निकलेगा? क्यों नहीं निकलेगा? जब राम के विरोध में खड़े होंगे तो वोट क्यों लेंगे हमारे से? हिंदुओं के अस्तित्व को ललकारेंगे और वोट भी लेंगे? ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ ये हिंदुओं का देश था, है और रहेगा। ये दोगले है। ये इटली के है। इटली जाओ, इटली में प्रधानमंत्री राहुल गांधी इटली के हैं। इटली के है, दोगले है साले। वो तो कह रहे हैं कि मोदी जी नफरत फैलाते हैं, मैं तो मोहब्बत की दुकान खोली थी, उसके बाद भी जनता ने उनको वोट नहीं दिया, क्या वजह है? कहाँ फैलाई नफरत? कहाँ फैलाई नफरत? ये तो प्यार बांट रहे। काम देख लो, सड़क देख लो, रोजगार देख लो, सुरक्षा देख लो, कोई चीज देख लो। हर सेक्टर में काम हो रहा। हर सेक्टर में। पहले कहाँ था? इतने इतने गड्ढे मिलते थे, रोज एक्सीडेंट होते थे। आज बताओ कहाँ एक्सीडेंट हो रहा? चारों तरफ हाईवे निकाल दिए। यानी कि आप कह रहे हैं विकास किया है तभी प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं। विकास भी किया और हमारे धर्म को बचाया भी है। जनता किसे पसंद कर रही है? बस मोदी है। मोदी। मोदी। क्या किया है? मतलब जहाँ पे भी महिलाओं से पूछते हैं ना, महिलाएं कहती है कि मोदी आ रहे हैं। क्या काम किया है मोदी ने? मोदी ने काम तो सब कर रहे हैं, सब तो बत्ती तो ही हुआ है, गुंडागर्दी नहीं रही। हाँ ये हाँ। कह रहे हैं कानून व्यवस्था जो है वो सुधर गई। अच्छा आपने तो पहले की भी सरकारें देखी होगी, पहले की सरकार में और अब में क्या फर्क है? सारा उदन तो वो आया, उदन तक के ना लेकर जीना शांति है। हाँ जीना शांति है भाई। हाँ यानी कि मोदी ही आएंगे आप कह रहे हैं? हाँ मोदी की देखा है। और ये राहुल और अखिलेश मिले थे, वो जो कुछ है हम तो फूल पे देखा है। बस फूल पे देखे हाँ, आए। फूल पे देखा है। किसे चुना है जनता ने? मोदी को। मोदी को। मतलब सरकार चलने के बाद में मोदी का क्रेज खत्म नहीं हो रहा है, इसकी क्या वजह है? पहले वजह बताइए आप अच्छे से। वजह एक तो देश की मजबूती हुई,
एक भ्रष्टाचार कम हुआ, एक रोड बने। मैंने मेरे यहाँ से तो यहाँ शामली जाने के लिए ऐसा लग जाता है 1 घंटा, लेकिन अरे राहुल गांधी- या 15 मिनट लगे हैं। राहुल गांधी ने कोई नहीं जानता यहाँ। एक मिनट, राहुल गांधी तो ये कहते थे ना, ये तो अमीरों की सरकार है, गरीबों के लिए कुछ काम नहीं करती। उसके बाद भी भरोसा क्यों नहीं दिख पाया कांग्रेस के लिए? गरीबों के लिए क्यों नहीं करती? यो कितना वो दिया, राशन दे रही, गैस सिलेंडर दे रही, गरीब आदमियों के लिए नहीं हो रहा। यू किसके लिए हो रहा? आयुष्मान कार्ड दे रही 5 लाख रुपए का, यू किसके लिए है बताओ? इन्हें कह दिया, इन्हें तो यहाँ से में केबिल कटक रहे थे, यहाँ से गाँव में जोटा दोपहरी में जो खेत में बहन दिया, अरे इतना वहाँ से घास लेकर मैं थे ईख मत है, इतना वो जोटा ही नहीं पावा था। यो दिया है ना सरकार ने, उसके पीछे पीछे जाए थे दूर कराने लो, इतना वो कटला था। लेकिन अखिलेश तो कहते हैं कि अगर हम लोग सरकार के खिलाफ बोले बुलडोजर चलवा देते हैं लोग। ने अरे बुलडोजर गलत आदमी पता चलता है। बुलडोजर किस पे चला? बुलडोजर ये इतने मुसलमान भाई हैं जो उनसे ईमानदारी से काम कर रहे हैं। मैं बड़े खुश हैं भाजपा सरकार से। ना वो हिंदू मुस्लिम देख रहे, विकास दुबे पे भी तो चला बुलडोजर, उसका नहीं इनकाउंटर है। ये जो अतीक ने रुसनन शहरी ने ठहरे, उसका भी होया, इसका बजरंगी का नहीं होया, जेल में ही मार दिया। तो बताओ कहाँ विकास दुबे का होया? बिल्कुल। और बताओ क्या नाम है आपका? ओमकार। किसका माहौल है, कौन आने जा रहा है? मोदी जी। मोदी। मतलब विपक्ष तो आरोप पे आरोप लगाता है और जनता मोदी मोदी कर रही है। हाँ, वो तो आरोप ही लगा कर। अच्छा, ये जो इंडिया गठबंधन बना है, इंडी गठबंधन, सपा और कांग्रेस का, ठगबंधन है वो, गठबंधन नहीं, ठगबंधन। उसको जनता कैसे देखती है? वो तो बेकार है, कुछ नहीं है वो। राहुल और अखिलेश तो कह रहे हैं मोदी योगी को टक्कर दे देते, और आप कह रहे हैं यहाँ पे जनता कह रही है मोदी मोदी। वो तो धूल में मारे लठ। बिल्कुल। कैसे देखते हैं राहुल और अखिलेश के गठबंधन को? भाई लुटेरों की पार्टी है ठगबंधन, सीधे कह रहा मैं तो। देश लूट दिया, देश लूट के खा गए, अब ऐसे कैसे प्रधानमंत्री बन जाएंगे वो? कि राहुल और अखिलेश मिले थे, आप भी एक युवा है, उसके बाद भी उनका असर क्यों नहीं दिखाई दे रहा? वे बनने लायक तो नहीं है, उन्हें कोई खूबी आई नहीं जो वे प्रधानमंत्री बन जा। वे तो प्रधान भी नहीं बना, कहीं ठाके देख लो, पर्चा भरवा के देख लो। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी को फिर से चुनने की वजह क्या है? अरे वो राजा है, राजा। किसी भी देश में जाके देख लो, मोदी मोदी। देश में नहीं, विदेशों में जाके देखो, योगी और मोदी। अच्छा, राहुल गांधी खुद को युवा होने का दावा करते हैं, उसके बाद भी युवाओं का भरोसा क्यों नहीं है? वो तो आलू में तो सोना का हटता, राहुल गांधी कुछ है, राहुल गांधी कुछ है ही नहीं, आलू में सोना का हटता है वो तो। क्या नाम है सर आपका? सर मैं 40 साल का, मैं अंकल, राहुल 55 साल का, वो युवा। यानी कि आप उनके युवा होने पर सवाल उठाए। अच्छा, मुझे एक बात बता आप दीजिए, खुद समझदार हो। बिल्कुल। किसे चुना जनता ने? मोदी, ओनली मैन मोदी, कोई नहीं और दूसरा। मोदी के सिवा और कोई कोई नहीं, नहीं। क्योंकि लेकिन राहुल और अखिलेश तो मिल गए थे ना। तो मिल गए तब और भी गए। कह रहे थे इस सीट पे तो कांटे की टक्कर है दोनों दलों में। कांटे की है, चुभने वाले कांटे की टक्कर है, वो उनको चुभेगा कांटा, वो वाला कांटा है किसको छुपेगा कांटा? यार। जिसको चुभना है, जो कह रहे हैं कि कांटे की टक्कर है, राहुल और अखिलेश, उनको कांटे चुभेगा। यानी कि आप कह रहे बीजेपी जीतने वाली? बिल्कुल जीती हुई है। क्या नाम है सर आपका? योगेश कुमार। अच्छा योगेश जी, अब तो बताइए किसे चुना जनता ने? जनता ने मोदी को। मोदी को चुना, हर जगह मोदी मोदी, क्या वजह है? मोदी है, मोदी में कुछ चुंबक है ना, खींचने वाली। वो खींचता है, हम खींचते हैं। राहुल गांधी के पास क्यों नहीं है वो? उल पे कुछ नहीं है, वो तो बाल कटवाता फिर वहाँ दाढ़ी बढ़ रही उसकी, तो कुछ नहीं आ रहा उल्पा उल में। अच्छा, लेकिन बार बार जब भी इस सीट की बात होती है ना, कैराना की, कहते हैं कि यहाँ पे तो कड़ी टक्कर थी, उसके बाद अरे टक्कर भी हमने बना रखी है, पगड़ बांधो फिर वोट हम घेरते नहीं, फिर जितनी भी घेरे हम घेरे मोदी की। हमारा काम सारा एक तरफा मोदी पे जावे। यानी कि आप कह रहे हैं नाराजगी हो सकती है लेकिन वोट मोदी को ही दिल जाए। हमारा मोदी के साथ ही है। हाँ हाँ, हमारे गांव का तो पहले से ही था, अब भी है और आगे भी सही रहेगा, आज भी सही है, भाजपा का ही है। भाजपा। लेकिन जगह जगह बात तो वही होती है ना कि इकरा हसन है समाजवादी पार्टी की, बड़ी मजबूत कैंडिडेट है, टक्कर होगी, जीत भी सकती है, उसके बाद यहाँ पर आकर भाजपा का माहौल। नहीं, माहौल तो भाजपा का ही रहेगा, फिर भी भले ही से आ जाती है और पार्टी, लेकिन कोई खास वो नहीं है। समाजवादी पार्टी को ना चुनने की वजह क्या है? वजह तो बहुत है, फिलहाल तो कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, कानून व्यवस्था में क्या फर्क आया था?
इस सरकार से पहले और बाद में? कानून व्यवस्था में तो ये है कि जितना बढ़िया माहौल और जितने बढ़िया काम भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं, इतने आज तक किसी पार्टी ने, आज किसी कैंडिडेट ने, किसी नेता ने नहीं किए। यानी कि काम किया है तभी आ रहे हैं वापस। तभी क्या नाम है आपका? वीरेंद्र कुमार। अच्छा, किसका माहौल है? अब तो वोटिंग भी हो गई है। हाँ, वोटिंग तो हम प्रदीप की देखा है वोट। भाजपा नहीं, हम तो भाजपा में है। प्रदीप की देखा है बस। बीजेपी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मोदी मादी तो नहीं, हमने प्रदीप तो दी। यानी कि आप नेता के, स्थानीय नेता के देख के आए हैं वोट? हाँ हाँ, स्थानीय नेता तो देखा है। और जिसता हम तो नो देखा है कोई आदमी जीतता है फिर पहले भी जीतते आओ। यानी कि दोबारा से प्रदीप जी। इकरा हसन का क्या होगा? वो तो कह रहे टक्कर की सीट है ये। टक्कर को यहाँ तो कोई टक्कर नहीं, और बाहर से सारे टक्कर हो, यहाँ नहीं। क्या नाम है आपका? जी, राहुल शर्मा। अच्छा, ये बताइए कैराना सीट पर किसका माहौल है? क्योंकि अब तो वोटिंग हो गई है, आपने भी मतदान कर दिया है। हमारे यहाँ पे तो बीजेपी का है सर। बीजेपी? जी, यहाँ पे बीजेपी का चल रहा है जी। बाकी बाहर का कह नहीं सकते क्या है क्या नहीं है, पर गांव कंडेले में बीजेपी का है। पहले भी कंडेले का आप बता रहे हैं कि यहाँ पे तो बीजेपी है, बाहर का हमको नहीं पता। हाँ, बस हमारे यहाँ पे बीजेपी है जी। बिल्कुल। क्या नाम है सर आपका? राजेंद्र चौहान। अच्छा राजेंद्र जी, वोटिंग हो गई है, मतदान कर दिया है। कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जनता ने किसे चुना है? जनता मोदी को चुन ली, बीजेपी को चुन ली। अच्छा देखिए, 10 साल के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी को जनता चुन रही है। आप अभी जैसे आपने बताया, क्या वजह है? क्योंकि लगातार जब कोई भी 10 साल चलती है, जैसे कांग्रेस की सरकार चली थी, कितना बुरी तरीके से हारी थी, लेकिन मोदी का नाम अभी भी चलता हुआ दिखाई दे रहा है चुनावों में। क्या वजह है? विकास। लेकिन राहुल गांधी तो कहते कुछ विकास ही नहीं हुआ। नहीं, विकास क्यों नहीं हुआ भाई? बिजली का, रोडों का, लैट्रीन बिल्कुल है। लेकिन इकरा हसन जो समाजवादी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार है, उनको तो बड़ा मजबूत उम्मीदवार माना जा रहा था। वो तो कहते कांटे की टक्कर की सीट है, सपा जीत सकती है। उसके बाद यहाँ पर आकर बीजेपी का माहौल। यहाँ तो बीजेपी का है, पहले से ही बीजेपी का है जी। यहाँ पे बीजेपी ही जीतेगी। बीजेपी जीतेगी और माहौल भी बीजेपी का ही है। और एक बात बताओ, हम प्रदीप को नहीं जानते, हम मोदी को वोट दे रहे, योगी को वोट दे रहे। प्रदीप तो ऐसा कैंडिडेट है, वो तो ये क्षेत्र में आन के भी बढ़ा दे, क्या भी नहीं उसे आन के कंडेले में 4 भिन्ने पानी भरा रहा है। हाँ, जब तो प्रदीप ने कुछ नहीं दिखा। हम तो मोदी थे, योगी थे दे रहे, प्रदीप नाम तीन दे रहे हम। प्रदीप था तो दुख है हमें। ऐसा कैंडिडेट, ऐसा निराश कैंडिडेट हमें मिला, भगवान किसी को भी ना दे।